नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मुंबई तरंग न्यूज। महाराष्ट्र में कांग्रेस से अलग हुई सपा, क्या यूपी में भी दो लड़कों की जोड़ी टूट जाएगी? महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ही इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शिवसेना यूबीटी के एक एमएलसी ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के विध्वंस का समर्थन करते हुए एक पोस्ट किया था। इसी के बाद से विपक्षी गठबंधन के अंदरूनी मतभेद उभरकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी से सपा ने अलग होने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, सपा महासचिव राम गोपाल यादव ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। महाराष्ट्र के बाद यूपी में कांग्रेस और सपा के रिश्ते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते सवाल उठने लगा है कि यूपी में दो लड़कों की जोड़ी यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच सियासी केमिस्ट्री क्या टूट जाएगी? समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर आने का ऐलान कर दिया है। भले ही सपा हाईकमान ने खामोशी अख्तियार कर रखी हो, लेकिन महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने निर्णय की घोषणा शीर्ष नेतृत्व की सहमति से ही की है। आजमी ने कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल शिवसेना यूबीटी के नेता मिलिंद नार्वेकर ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस में शामिल लोगों को बधाई देकर दूसरों की धार्मिक भावनाओं का अनादर किया है, तो गठबंधन का हिस्सा बनना व्यर्थ है। इसलिए हमें निर्णय लेना पड़ा, जबकि कांग्रेस और एनसीपी अपना फैसला खुद लें। आजमी के आरोपों पर शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में सपा को बीजेपी की बी टीम करार दिया है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी थी। यूपी के साथ मध्य प्रदेश में भी सपा ने कांग्रेस के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ा था। पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश के दूसरे राज्यों में सपा ने इंडिया गठबंधन को समर्थन किया था। महाराष्ट्र में सपा ने कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दिया था। यूपी में सपा और कांग्रेस की दोस्ती हिट रही। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बेहतरीन सियासी केमिस्ट्री देखने को मिली थी। इसका नतीजा रहा है कि यूपी की 80 में 43 सीटें सपा कांग्रेस गठबंधन जीतने में कामयाब रही। सपा 37 सीटें और कांग्रेस 6 सीटें जीती थी। सपा कांग्रेस के बीच बिगड़ने लगे रिश्ते लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही सपा और कांग्रेस के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे थे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सपा को इंडिया गठबंधन में सीटें नहीं मिल सकी, तो महाराष्ट्र और झारखंड में सपा को अपने प्रत्याशी इंडिया गठबंधन से अलग उतारने पड़े। ऐसे में सपा ने भी यूपी उपचुनाव में कांग्रेस के मन के मुताबिक सीटें नहीं दी। इसके चलते कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने से ही अपने कदम पीछे खींच लिए। महाराष्ट्र चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस और सपा के रिश्ते खुलकर सामने आ गए हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर सवाल खड़े कर दिए। रामगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अगर अच्छा प्रदर्शन करती तो 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न बन पाते। उन्होंने कहा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, कांग्रेस कहीं भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हार गई। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी वहां की आधी से ज्यादा सीटें हार गए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस परफॉर्मेंस ठीक से नहीं कर सकी। संभल पर भी दोनों का स्टैंड अलग अलग। यूपी उपचुनाव में ही कांग्रेस और सपा के बीच कड़वाहट देखने को मिली थी। अब संभल के मुद्दे पर सपा को कांग्रेस का राजनीतिक स्टैंड बिल्कुल भी रास नहीं आया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संभल जाने की कोशिश पर सपा ने सवाल खड़े कर दिए।
सपा के महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस संसद में संभल मुद्दे को उठा नहीं रही और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के द्वारा संसद में उठाए जा रहे अडानी के मुद्दे से भी खुद को किनारा कर लिया है। महाराष्ट्र में सपा उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना UBT की ओर से हिंदुत्व के मुद्दे पर जोर देने से नाराज है, लेकिन राम गोपाल यादव जिस तरह कांग्रेस के परफॉर्मेंस को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसे में एक बात साफ है कि सपा और कांग्रेस के बीच इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस और सपा का सियासी आधार एक ही वोट बैंक पर टिका हुआ है। 2024 में कांग्रेस के 6 सीटें जीतने के बाद से पार्टी नेताओं के हौसले बुलंद है। कांग्रेस की रणनीति मुस्लिम और दलित वोटों को साधने की है, जिसके चलते सपा के साथ उनके राजनीतिक टकराव भी दिखने लगे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए मुंबई तरंग न्यूज पर। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल मुंबई तरंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।